दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, विधानसभा जो चुनाव है बिहार का, वह इस समय जोरों पर है और इसी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है तमाम जो सियासी पारा है वो गर्म हो चुका है। यानी पार्टियां जो है मैदान में ताल ठोक कर उतर चुकी हैं और उन्हीं में से एक नाम है जो कि सबसे बड़ा नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी बराबर रैली पर रैली कर रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी यशोदा बेन का नाम एक बार फिर जुड़ गया है। लोग यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन जो है वह आएंगी और उसके बाद जो है वह बिहार में चुनाव करेंगी, यानी बिहार में चुनाव प्रचार करेंगी, यानी यशोदा बेन की जो है एंट्री हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सब जो खबरें हैं, जो खबरें इस तरीके की बताई जा रही हैं, यह सब खबरें में सच्चाई क्या है? क्या सचमुच में यशोदा बेन आ रही हैं? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आपको लेकर चलते हैं कि जब यशोदा बेन का जिक्र हुआ था अयोध्या के राम मंदिर में, ऐसा लगा था कि अयोध्या के राम मंदिर में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पत्नी यशोदा बेन के साथ पहुंचेंगे और उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने मुख्य जजमान की भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने जो है अनिल मिश्रा को मुख्य जजमान की भूमिका में रख दिया, लेकिन पत्नी यशोदा बेन को लाने के लिए वह राजी नहीं हुए और उन्होंने राजी ही नहीं, उन्होंने चुप्पी साध ली। इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर यशोदा बेन का नाम लेने पर अगर नरेंद्र मोदी चुप्पी साध ले? अब आप थोड़ा सा और पीछे चलिए। माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब वाराणसी से चुनाव लड़े थे सांसदी का, तो उन्होंने पहली बार जो है जो कॉलम होता है उसमें उन्होंने भरा था पत्नी का नाम यशोदा बेन। और वह जब उनको यह पता चला कि माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने पत्नी का नाम एफिडेविट में भरा हुआ है, यानी चुनावी घोषणा पत्र में जब उन्होंने भरा हुआ है, तो नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन जो है वो गदगद हो जाती है कि कम से कम हमारे जो पतिदेव हैं उन्होंने हमारा नाम तो लिया, कि यानी हम उनकी पत्नी हैं। नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन इतना खुश हुई, उन्होंने कहा कि केवल नाम से ही मैं खुश हूं, और उन्होंने हमें स्वीकार किया और लिखित कागज पर स्वीकार किया। क्योंकि नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन कहती हैं कि जब हमारी शादी हुई, हमारे शादी के बाद वह घर से निकले हैं, तो उन्होंने यह कहा कि मुझे देश की सेवा करनी है। लेकिन उसके जाने से पहले उन्होंने यह जरूर कहा था कि आप पढ़ाई जारी रखिएगा, यानी शिक्षा को जो है बहुत महत्व देते हैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। और इसीलिए शिक्षा को लेकर के आज जो देश विश्व गुरु के मोड़ पर है, यह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की ही देन है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा को लेकर के माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी जो है अग्रसर रहते हैं, वह काफी शिक्षा को लेकर के हर समय जो है वह आगे रहते हैं। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन वह पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद वह एक सरकारी स्कूल में जो है वह टीचर बन जाती है। अब दोस्तों, सवाल यह खड़ा हुआ कि नरेंद्र मोदी ने जब घर छोड़ करके वो निकले, उन्होंने अपने पत्नी को न तो कभी चिट्ठी से और न तो कभी संपर्क करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन यह भी कहती है कि मैंने भी कभी अपने पति से यह नहीं पूछा कि आप वापस लौटकर कब आएंगे, या देश सेवा कब तक होगी, या उसके बाद आगे की क्या जिंदगी की भूमिका होगी। ऐसा कुछ भी न तो नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन ने पूछा और न तो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने बताया। उन्होंने कहा कि वह जब देश सेवा के लिए घर से निकल गए, उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया और तमाम सेवा करते हुए गुजरात के इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी अपने पत्नी का जिक्र उन्होंने नहीं किया। जब लोकसभा चुनाव उन्होंने 2014 में लड़ा, तब अपने पत्नी का जिक्र किया और पत्नी के कॉलम में उन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी जो है यशोदा बेन, उन्होंने नाम लिखा। हालांकि यशोदा बेन साफ तौर पे कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि जब भी मेरा जन्म हो और मैं जो है यशोदा बेन के रूप में अगर जन्मूं, तो मुझे पतिदेव के रूप में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, यहाँ तो पति पत्नी का थोड़ा सा अनबन होता है तो दहेज प्रथा लग जाता है और पत्नी जो है तमाम जो है जेल भेजने की तैयारी और सारी प्रक्रिया कर डालती है। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि यशोदा बेन एक भी कोई प्रेस का इंटरव्यू की हो, एक बार भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी हुई हो? नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन साफ तौर पे कहती हैं कि जब भी प्रधानमंत्री का चुनाव आता है तो मैं भगवान की पूजा करती हूँ और मैं निवेदन करती हूँ कि वह जो है देश के प्रधानमंत्री फिर एक बार बने। और यही नहीं, वह कहती हैं कि हम सप्ताह में 2 दिन व्रत रहते हैं और दोनों दिन जो है अपने पति के लिए रहते हैं। यानी आज भी नरेंद्र मोदी को उनकी पत्नी यशोदा बेन देवता जैसे पूजती हैं।
तो क्या आपको लगता है कि कभी नरेंद्र मोदी की पत्नी उनके खिलाफ जाएंगी? जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पत्नी जो है वह जा करके बिहार में चुनाव प्रचार करेंगी, बीजेपी में प्रचार करेंगी या बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगी या चुनाव लड़ेंगी, इस तरीके की जो बातें हैं वह पूरी तरह से जो है निराधार हैं। नरेंद्र मोदी की पत्नी जो है वह ज्यादातर जो है तीर्थ स्थानों में दर्शन करने के लिए भगवान के स्थानों में वह निकलती रहती है, जाती रहती है, चाहे उज्जैन हो या कहीं भी हो, वह घूमती रहती हैं, भगवान के शरण में जाती रहती हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने राजनीति या प्रेस कॉन्फ्रेंस या मोदी के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ बोलने की कोशिश उन्होंने नहीं की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन के दो भाई हैं, एक अशोक और एक कमलेश। एक भाई जो है वह किराने की दुकान चलाते हैं, एक भाई फैक्ट्री के दुकान में जो है फैक्ट्री में जो है काम करते हैं। किराने की दुकान में जो भाई चलाते हैं उन्हीं के साथ इनकी पत्नी नरेंद्र मोदी की जसोदाबेन रहती हैं। जो पेंशन मिलता है उसी से अपना जो है गुजारा करती है। जैसा कि आप जानते हैं वह सरकारी टीचर थी, अब वो रिटायर हो गई हैं। अब रिटायर होने के बाद वह जो है वही अपने भाई के घर में रहती हैं और पूजा पाठ करने के बाद जो समय बचता है तो वह जो है भगवान का जो है ध्यान करती हैं या तीर्थ स्थानों में चली जाती है। कभी भी उन्होंने बगावत नरेंद्र मोदी या किसी की इस तरीके की बगावत नहीं की। दोस्तों 50 साल जो पत्नी अपने पति से दूर हो उसके बाद भी वह कहे कि वह हमारे देवता हैं, मैं उनको ईश्वर की तरह पूजती हूं, तो आप उसको क्या कहेंगे? ऐसी पत्नी को आप सीधे सीधे आप यही कहेंगे कि वह तो देवी है या वह लक्ष्मी है, यही हो सकता है। जरूर नरेंद्र मोदी पर बार बार सवाल उठता है कि वह जो है पत्नी छोड़ के भागे, ये छोड़ के भागे, वो छोड़ के भागे, लेकिन नरेंद्र मोदी साफ तौर पे कहते हैं कि हमारी एक पत्नी नहीं, हमारा पूरा परिवार है और पूरा परिवार हमारा देश है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि जब योगी आदित्यनाथ के एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी बहन तो चाय की दुकान खोली हुई है, आप क्यों नहीं कुछ कर देते, आप तो इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहन के लिए कैसे कर दूं, मैंने संविधान की कसम खाई है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कसम खाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश की मेरी बहनें हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वह पूरे देश के जो है एक तरीके चाहे पिता तुल्य आप मानिए, चाहे वह भगवान तुल्य मानिए, पूरे देश के हैं। इसीलिए जो लोग उस पर तर्क कहते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी जो है पत्नी छोड़ के भाग गए, ये छोड़ के भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है। देश संभालना बहुत बड़ी चीज है। जिन लोगों के बस में नहीं है उन लोगों को खिल्ली के सिवाय कुछ नहीं है। वह कुछ भी बोल सकते हैं, बकना तो है, अपना मुंह है, कुछ भी बक दीजिए। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबरी के दर्जे में पहुंचेंगे उस दिन समझ में आता है कि देश चलाना होता क्या है। बहरहाल दोस्तों, विधानसभा चुनाव बिहार से और नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन से कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन चुनाव से या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हर समय जो है वह दूरी बनाए रहती हैं और वह किसी भी इस तरीके या उलूल जुलूल की बातों में जो है वह नहीं उलझना चाहती। नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने यहां तक कहा कि अगर कोई भी नरेंद्र मोदी की बुराई अगर करता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। टेलीविजन देखती हैं, पेपर पढ़ती हैं, ज्यादातर खबरें देखती हैं, लेकिन कभी भी वह अपने स्वामी पतिदेव भगवान की यानी नरेंद्र मोदी की पूजा के अलावा उनके बारे में कोई उठपटांग या टिप्पणी कोई करे तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसको डांट कर चुप करा देती है। यानी अब समझ लीजिए आप, एक ऐसी पत्नी, जैसा मैं आपको बताया कि 50 सालों से जो है दूर है, नाम लिख देने पर वह खुश है कि मैं खुश हूं नाम ले, लेकिन लास्ट उन्होंने यह कहा कि मैं यह चाहती हूं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर हमको बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन इसके लिए पहले उनको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वह हमको छोड़कर निकले हैं। तो वह हाथ अगर बढ़ाएंगे तो मैं जरूर दौड़ कर जाऊंगी, लेकिन पहले नहीं, पहले अगर वह बुलाएंगे तो नरेंद्र मोदी की पत्नी यह चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी की जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी उन्हें आवाज देंगे तो वह जरूर जाएंगी, वह जरूर पहुंचेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी पत्नी के बारे में और पीएम के बारे में? अपनी राय मुझे ज्यादा से ज्यादा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।